इतिहास गवाह है, जब जब इंसान तरक्की करता है वो अपने ही धरती को नुकसान पहुंचाता है और साथ में उन जीव जंतु का भी संहार करना शुरू कर देता है जो उसके भोजन का ग्रास बनता है। मैं बात कर रहा हूं गौ हत्या की। गौ हत्या जो है आज के डेट में धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है और इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू लोग भी धीरे धीरे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ये जो प्रचलन है गौ हत्या, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इसे रोका जाए। जब हम धरती को माँ कहते हैं, गौ माता कह करके हम लोग संबोधन करते हैं, गाय का दूध पी करके हम लोग जवान होते हैं, उनके दूध से हम लोग मिष्ठान खाते हैं, नाना प्रकार के मिष्ठान का सामग्री तैयार कर सकते हैं। गाय ही एक ऐसा जीव है जिसका दूध मनुष्य के लिए अमृत के समान होता है, मगर उसी गौ की हत्या की जाती है और उसको धड़ल्ले से उसका स्मगलिंग भी किया जाता है। जहाँ तक कि प्रशासन भी कभी न कभी कहीं न कहीं मूक दर्शक बन करके देखती रहती है, वहाँ पे भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। कभी कभी कार्रवाई होता है, वो सिर्फ दिखाने की बात है। अभी एक आंदोलन है अनिश्चितकालीन 8 नवंबर से जारी है और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सिर्फ इनका एक उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद हो और रिलेशन, आज की डेट में आधुनिक युग में आदमी बिना शादी के आप एक साथ लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के खिलाफ भी भाई लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, 8 अक्टूबर से लगातार बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये आंदोलन जनता तक समझ में आ रही है, क्या जनता इसकी संज्ञान लेगा या सरकार की आंख खुलेगी या सरकार इस पे क्या कार्रवाई करने जा रही है। आइए जरा इनसे पूछते हैं। तो हमारे बीच में है संजीव कुमार चौहान जी, जिन्होंने ये प्रण लिया है अनिश्चितकालीन का, 8 नवंबर से ये बैठे हुए हैं। जरा इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो आपने संकल्प लिया है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे यही कारण है कि जब बड़ा संकल्प है तो पीड़ा भी बड़ी हुई होगी। मुझे इतना पीड़ा हुआ, हम लोग 5-10 साल से देख रहे हैं कि आए दिन मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में गाय काटी जा रही है, गौ माता काटी जा रही है। दूसरी चीज़ है, पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 9वां पोजीशन था, अभी दूसरा पोजीशन हो गया। इसका मतलब पिछले 12 साल में भी गौ हत्या लगातार हुई है, उससे पहले भी ये गौ हत्या लगातार होती आ रही है और इससे हम लोग आहत हैं, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में सनातन माता का रूप दिया गया है। क्योंकि हम लोग जिस तरह माता का स्तनपान करते हैं, उसी तरह हम लोग गौ माता का भी दूध पी के बड़ा होते हैं और गाय का दूध अमृत के समान है। और ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ये कार्य है। इसके अलावा और भी कुछ मांग है। गौ रक्षा और सनातन रक्षा आंदोलन में हम लोग लिव इन रिलेशन को भी जोड़े हैं और प्री मैरिटल सेक्स को भी हम लोग बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि ये ना हिंदू धर्म में है, ना इस्लाम धर्म में है, ना जैन बुद्ध किसी धर्म में नहीं है। तो क्या हम लोग ये कानून डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए या विदेशी ताकतों को, अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए ये कानून बनाया गया है, या भारतीय संस्कृति या भारत के सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए ये कानून लाया गया। ये बहुत ही चिंता और ये गंभीर विषय है और इसमें सभी को आज इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ है। और ये हम लोग ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे जब तक गौ माता को, सनातन धर्म को न्याय नहीं मिलता है, सनातन धर्म मजबूत नहीं होता है। ये अमानवीय कार्य जल्द से जल्द हम लोग इसको बंद करा के रखेंगे और नहीं तो ईंट से ईंट बजाएंगे। अब सवाल उठता है कि 8 तारीख से आप धरना प्रदर्शन पे हैं और भूख हड़ताल पे हैं और आज हो गया आपका दूसरा दिन। अब ये लगातार कितना दिन तक आप, क्योंकि शरीर तो धीरे धीरे कमज़ोर होगा। ये तो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होगा। कल रात से मेरे माथे में भी दर्द है, शरीर में भी, पेट में भी दर्द है, थोड़ा कमज़ोरी भी दिख रही है और आज उसकी स्थिति और गंभीर होते जा रही है। तो ये तो तय है कि ज़्यादा दिन हम लोग भूख हड़ताल में नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमने अनिश्चितकालीन लिखा है
तो इसको हम लोग दिन के तरह से नहीं काउंट कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल ये चलता रहेगा। अगर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या उपायुक्त से आश्वासन दिया जाता है तब हम लोग उठेंगे, या तो धनबाद की जनता सब उठ के आए कि हाँ हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, इस लड़ाई में लड़ेंगे, इसको हम लोग इसको बंद कराएंगे, तब हो सकता है कि हम अपने इस आंदोलन से, इस भूख हड़ताल से का त्याग करेंगे और या इसको समाप्त करेंगे। इनका कहना एकदम स्पष्ट और क्लियर है। इनका सीधा संदेश है जनता के लिए, क्योंकि जनता ही गौ माता का दूध पीती है और वो उन्हीं का बाल बच्चा जवान होता है और बड़ा होता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में गौ को माँ के समान ही पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में ये भी नहीं है कि लिविंग रिलेशन का कोई शब्द कहीं जोड़ा हुआ हो। ये भी लिविंग रिलेशन जो है इसे भी रोका जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं दोहन किया जा रहा है, उसे बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो कानून में कोई फेरबदल किया जाए, या सरकार इस पे पूरा संज्ञान ले, या जनता ही जागरूक होकर के सरकार हमारे साथ मिलकर आंदोलन करे। इनका यही संदेश है कि सरकार जल्द से जल्द इसका निर्णय ले और ये सारी जो समस्याएं हैं इसे खत्म किया जाए। ये भारतीय संस्कृति पे सीधा प्रहार है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।